नमस्कार साथियों, मैं हूं जोगिंदर सिंह और आप देख रहे हैं चंडीगढ़ कॉरिडोर। जैसा कि मैंने कल भी एक इनकी कैटेगरी बनाई थी, इनकी बीजेपी की जो किस किस तरह से ये कहीं संशय में है, कहीं डर में है और कहीं ये इनको अपनों से ही डर है। तो इनकी जो हाल फिलहाल तो राहुल गांधी जी का ही इनको डर सताया हुआ है, लेकिन इनको अपने अंदर से जिन लोगों से डर है उसका मैंने कल एक विश्लेषण किया था, सतपाल मलिक जी का और धनखड़ जी का, जो अपने उपराष्ट्रपति जो अभी इनको इन्होंने उससे ज़बरदस्ती उनका रिज़ाइन करवाया है। उसका मैंने बताया था कि इनको बाहर क्यों नहीं आने दिया जा रहा, मीडिया के सामने क्यों नहीं आने दिया जा रहा है, 1 महीने से ज़्यादा हो गया है। और उसका कारण मैंने कल बताया था कि सतपाल मलिक ने जो इनके बीजेपी के सबसे बड़े आका हैं उनको ऐसे कर दिया था उन्होंने, पुलवामा का जिक्र करके कि वो वहाँ से इतना जो बारूद या जो वैन जो आई थी वो उसका कुछ था, उनको आइडिया वो कहाँ से क्या था। तो वो उन्होंने काफ़ी बीजेपी की अंदरूनी जो बातें थी वो मीडिया के सामने रखी और उससे के कारण हालांकि बीजेपी ने कभी उनका खंडन किया और ना ही उनकी बातों को कभी गंभीर होने दिया, उसमें ये सफल रहे। सतपाल मलिक की जो बातें थी वो उतनी ज़्यादा असर नहीं दिखा पाई, क्योंकि इनका तंत्र नीचे बहुत बड़ा है। वो उनको भी वो अनाप शनाप कहने के लिए उनके पीछे लगा दी थी पूरी ब्रिगेड, जो गाड़ी गलौच वाली इनके अंधभक्ति वाली वो दब गई थी। लेकिन इस बार ये चौकन्ने थे। जगदीप धनखड़ जी का जो रिजाइन हुआ उसके बाद ये पूरी तरह चौकन्ने थे कि इनको बाहर मीडिया के सामने नहीं आने दिया जाएगा। क्या पता ये सतपाल मलिक की तरह जाट नेता होने के कारण कुछ भी कोई भी बयान ये दे दें। तो ये था, मैंने कल ये बताया था। अब है डर की बात। अब ये तो एक तो ये हो गया जगदीप धनखड़ जी का, मैंने बता दिया है विश्लेषण करके। और दूसरा ये है कि अब अटल बिहारी वाजपेयी जी की कोई जयंती मना रहे हैं, ये पता नहीं 100वीं है या कौन सी है। तो उसमें कुछ 17-18 नाम लिखे गए हैं और उसमें एक नाम जो सबसे महत्वपूर्ण था वो ही नहीं है इसमें, जिनका नाम है नितिन गडकरी, जो कि अटल बिहारी वाजपेयी जी के मंत्रिमंडल में भी रहे हैं ये और उनके नज़दीक थे। तो ये इनको डर अपनों से भी कितना ज़्यादा सताया हुआ है आप सोच सकते हो। और एक जो और सबसे बड़ा डर इनको सता रहा है अपने अंदर से, वो है अपना बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। नड्डा जी को घसीट रहे हैं ये, उनको आगे से आगे अपना काम चला रहे हैं उनसे। तो इनको अपनों पे भी भरोसा नहीं है कि पता नहीं हम किसी को हम ले करके आए और वो इनके अनुरूप, 2 गुजरातियों के अनुरूप चले ना चले ये, क्योंकि ये तो इनको आजमाया मोरा है। तो इसको तो जहाँ कहते हैं बैठो, जहाँ कहते हैं साइन करो, जहाँ कहते हैं यहाँ से नहीं दिखना आपने, तो वो सब कुछ ये करता है नड्डा जी। तो ये ऐसे लोगों की इनको आवश्यकता रहती है। तो और अब उसी कड़ी में, डर की कड़ी में एक और पहलू इनका जुड़ गया है, जो कि केंद्रीय सूचना आयुक्त ने एक आदेश पारित किया है कि प्रधानमंत्री की जो डिग्री है वो नहीं दिखाई जाएगी। अब आप सोचो, देश का प्रधानमंत्री अगर अनपढ़ भी हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि संविधान में ऐसा कहीं नहीं लिख रखा है कि देश का कोई नागरिक अगर अनपढ़ है वो चुनाव नहीं लड़ सकता, वो एमएलए एमपी नहीं बन सकता या वो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। लेकिन ये भाई साहब हैं, इनको इतना डर सताया जा रहा है कि पता नहीं क्या हो जाएगा उस डिग्री को दिखाने। हालांकि वो 2016 में शायद वो उन्होंने जेटली जी ने दिखा दी थी वो लहरा करके, लेकिन उसके बाद फिर पता नहीं उसका क्या बना दिया। वो जब उसका विश्लेषण हो गया, लोगों ने उसकी पकड़ ली त्रुटियां कि जो फॉन्ट उसमें यूज हो रखे थे वो कंप्यूटराइज थे और वो जो डिग्री थी वो 82-83 से भी पहले की थी। तो वहाँ तब तो वो सब कुछ हाथ से ही बनती थी, वो मार्कशीट जो डिग्री थी। तो वो सारी चीज़ें पकड़ में आ गई, तो इन्होंने फिर से उसको छुपा लिया। अब वो कहते हैं अब इसको हम दिखाएंगे। ये डर की बात बता रहा हूँ मैं, डर है ये।
बीजेपी को, पता नहीं अननेसेसरी है ये। वैसे ये डिग्री वाला तो इसको तो लो भैया, लो जिसको जो करना कर लो, दिखा दो अगर है तो, और नहीं है तो मना ही कर दो सीधे, नहीं है भाई। पर वो होता है ना, कभी कभी एक गलती छिपाने के लिए बहुत सारी गलतियां फिर करते जाता है आदमी, उसी में फंसे हुए हैं ये। और ये फजीयत का कारण बन रहा है इनका, और कोई कारण नहीं इनका। एक दुखद घटना आ रही है जम्मू के कटरा से, वहाँ जो है ना लैंडस्लाइड हो गया है माता वैष्णो देवी के रास्ते में, और वहाँ 30 लोगों की मृत्यु हो गई है, जिनके लिए हमें बड़ी, उनके लिए, उनके परिवार के लिए संवेदना व्यक्त करते हैं हम और सहानुभूति रखते हैं। और प्रशासन से हम इतना ही मांग करते हैं कि उनको रास्ता जल्दी से जल्दी वहाँ सुचारू किया जाए, और जो घायल हो गए हैं, घायल भी हुए हैं वहाँ लोग, उनको जल्दी से जल्दी उनको फर्स्ट एड या मेडिकल स्वास्थ्य सेवाएं उनको उपलब्ध कराई जाए, जो कि वो वहाँ प्रशासन कर भी रहा है, ये अच्छी बात है। और अब आते हैं, एक डर और रह गया है इसमें, जो कि बहुत घातक होने जा रहा है। अब ये देखो, जब आदमी चरम पर चढ़ता है तब तो उसकी बहुत सारी गलतियां छिप जाती हैं, और वो करता भी ना, जानबूझ के भी करता, तब भी उसकी छिप जाती हैं। और जब आदमी जब ऊंचाई से जब ढलान की तरफ चलता है तो छोटी छोटी चीज़ें भी उसके सामने बहुत बड़ी होकर के खड़ी हो जाती हैं। अब उसी में एक और नाम है इनके डर में, और वो है अंबानी बंधु, कॉरपोरेट वर्सेस पॉलिटिक्स। उसमें एक ये बहुत बड़ी टकराहट देखने में आ रही है, जो कि हमारे को मीडिया से पता चल रहा है, और वहाँ से खबरें आ रही हैं छन छन करके, कि इन्होंने पहले तो अनिल अंबानी के घर छापा डलवाया, ईडी भेजी, और उसके बाद अब एक एसआईटी गठित हुई है मुकेश अंबानी के लड़के, छोटे लड़के अनंत अंबानी के, जो उसने वनतारा जो खोला था अभी, जिसमें हाथी और ये सब कुछ हुआ था। और मैंने एक खबर भी दिखा थी, कोल्हापुर वाली बताई थी, वो कोल्हापुर में क्या बवाल मचा था एक हथनी के पीछे। तो उसमें अब आप सोचो, पहले जो अनिल अंबानी के को ये साथ लेकर के डिफेंस सेक्टर तक में उसको आगे बढ़ा रहे थे, और आज उसके पीछे ये हाथ धो करके पड़े हैं, उसके घर ईडी पहुंच गई। दूसरी तरफ मुकेश अंबानी के गले तक हाथ पहुंचाने के लिए उनके बेटे का सहारा लिया गया है। तो ये डर आप सोचो किस कदर तक है ये डर। और पता है ये क्यों हो रहा है, ये ऐसा बताया जा रहा है कि जब इनको ट्रंप की जो शपथ ग्रहण होनी थी तब मोदी जी को नहीं बुलाया गया, लेकिन वहाँ अंबानी अपनी पत्नी के साथ वहाँ मौजूद थे उस सेरेमनी में। अब ये क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद ट्रंप खिलाफ हो गया है बोलना, इनके जो है ना हमारे महामानव के लिए वो ऐसा हो रखा है उनका बोलना कि उन्होंने वो करवाई, सीज फायर करवाया है और ट्रेड का वास्ता दिया है, ट्रेड का लालच दिया है, तो इसलिए वो हुआ है बंद। ऑपरेशन सिंदूर का सीज फायर ट्रंप के कारण हुआ है, ये ऐसे वहाँ से होने लगा। और उसके बाद से अभी तक मोदी जी के प्रति जो परसेप्शन जो क्रिएट हुआ है ना, वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिर उसके बाद राहुल गांधी जी ने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने पीपीटी दिखाई, वो उसके महादेवपुरा कर्नाटका की एक विधानसभा की जो उन्होंने सारा कुछ वो 7 फुट ऊंचा वो कागजों का ढेर दिखाया। और उसके बाद फिर ये एसआईआर आ गया है, एसआईआर के बीच में फिर ये राहुल गांधी उतरे हुए हैं, और राहुल गांधी ने उसका इनके धज्जियाँ उड़ा रखी हैं वोट चोर गद्दी छोड़ बोल करके। ये मैं नहीं कर रहा हूँ, ये राहुल गांधी जी और कांग्रेस और अब तो पूरा विपक्ष इस बात को बोल रहा है। कभी मेरे को गाली गलौज करो भाई, हम नहीं बोल रहे हैं, आपका ये सब कुछ आपका विपक्ष बोल रहा है। मैं हमेशा कहता था एक दिन ये जाते जाते ये अंधभक्त जिस हिसाब से गालियाँ देते हैं ना, और जिस हिसाब से आज भी फिर से उसी पैटर्न में लग गए हैं कि
कांग्रेस आ गई तो ये हो जाएगा, हिंदुओं का नाश, ये हो जाएगा, ये उसी पूंछ को पकड़ करके ये सत्ता में पहुंचे थे, यही डर दिखा दिखा करके। अब फिर थोड़ी सी राहुल गांधी ने जब रफ्तार पकड़ी है तो आप सोचो, इनसे वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है, इनको कितना भय खाया जा रहा है कि अगर सत्ता में आ गए, अरे भाई हिंदू को नहीं जाएगा, तुम जाओगे, तुम अपनी चिंता करो। अंधभक्तों, हिंदू कहीं नहीं जाने वाला, ये डर तुम्हारा है, तुम्हारे अंदर का है, संघ का है, बीजेपी का है, और ये जो दो बैठे हैं ऊपर इनका है। ये डर इनको लग रहा है सबसे ज्यादा। इनके जाकर के एक बार चेक करो। ये जब ये राहुल गांधी जब वहाँ बोलता है ना अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में, वहाँ बिहार में, अब आज दरभंगा में है वो, वहाँ कल से वो उसकी बहन प्रियंका भी पहुंची हुई है, और कल प्रियंका ने एक बहुत बड़ी बात बोली वहाँ पर कि एक बार मोदी जी ने कहा था ये गरीबों की कांग्रेस भैंस खोल ले जाएगी, भैंस चोरी कर लेगी, कि ये तो भाई हमें नहीं पता था ये वोट चोरी करेंगे, ये तो आपका वोट का अधिकार ही खा रहे हैं, तो आपकी वोट चोरी कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं पता था। ये देखो कितनी बड़ी बात उन्होंने, प्रियंका ने जोड़ करके बताई ये बात। और ठीक वैसे ही फिर जब राहुल गांधी बोलने लगा, राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की बाद में अलग से, तो उसमें उसने बोला कि जो लोग 51 साल तक जिन्होंने देश का झंडा, देश का ध्वज जो है ना वो नहीं फहराया, और आज वो हमारे को कांग्रेस को कह रहे हैं कि ये चोर है। सोचो, इनके दिल में कुछ और है, ये तो दिखावटी जो है ना वो राष्ट्रवाद का झंडा उठाए हुए हैं, दिखावटी इनके अंदर कुछ और है। तो कोई बात नहीं, हम इसका इलाज करेंगे, ऐसा उन्होंने राहुल गांधी जी ने बोला। कोई बात नहीं, हम डरने वाले नहीं हैं, हम अंग्रेजों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे। वो बार बार अपनी ये बातें दोहराते हैं। तो अब ये चीज़ें थी, उसमें कल रेवंता रेड्डी भी आए हुए थे कल की रैली में, इनकी राहुल गांधी की रैली में। और बिहार में नो डाउट, बिहार ने जिस हिसाब से राहुल गांधी को समर्थन दिया है, मुझे पता नहीं क्यों लगता है बिहार में कांग्रेस अपने पैर वापिस जमाएगी। पूर्ण बहुमत ना भी मिले, लेकिन उनको वहाँ बहुत कुछ उनको मिलने वाला है। लेकिन इसमें बात वही है, मैं बार बार बोलता हूँ, राहुल गांधी जी को बहुत सतर्कता के साथ आगे बढ़ना चाहिए, और वो ऐसा ना हो कि इस चकाचौंध में लोगों की भीड़ को देख करके वो अपने आप भूल जाएं, और इसको ये जो 15 दिन की यात्रा है इसको छोड़ करके वो वापस अपने वहाँ दिल्ली ना बैठ जाए। तो ये दिल्ली बैठने का समय नहीं है, ये वापस मैदान में बिहार की धरती पर ही उनको डेरा जमाना चाहिए जब तक वहाँ चुनाव ना हो जाए। ये मेरा स्पष्ट मानना है। और एक एक चाल के ऊपर जो से अब तो क्लियर हो गया है, वो चुनाव आयोग जो है ना, वो चुनाव आयोग नहीं है, वो लोगों के वोट के अधिकार की रक्षा करने वाला चुनाव आयोग नहीं है। वो स्पष्ट हो गया, वो बहुत सी चीज़ें सामने आ गई उसकी। ऐसा नहीं होना चाहिए था, वो तो एक पार्टी का गुलाम बन के रह गया, एक पार्टी के लिए काम कर रहा है वो, ऐसा बिल्कुल स्पष्ट हो गया। वो पब्लिक देख रही है। अब हमें या किसी और को ऐसा अपने मुख से कहने की आवश्यकता नहीं है। वो तो राहुल गांधी ने सब कुछ एकदम क्लियर कर दिया, दूध की तरह, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। हम यही देखना चाहेंगे कि अब देखते हैं इसमें बिहार में क्या रिजल्ट मिलता है और क्या वो सक्सेस होते हैं, उसमें कितना इनको सफलता मिलती है, आने वाला समय बताएगा। खैर, जब तक अगला वीडियो नहीं बनाते तब तक देखते रहिए हमारा पिछले वाले कुछ वीडियो देख लीजिए। चंडीगढ़ कॉरिडोर कोई नहीं छूटेगा यहाँ आने से। धन्यवाद।